आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ भी हो बट पाकिस्तान भारत का छोटा भाई है, भारत भी कहता ही है। और बदतमीजियां तो हद से ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आतंकवाद को पनाह देता है। लेकिन अब उन सब की प्रॉब्लम देखिए, लोग तो कहीं के बुरे नहीं होते, लोग तो हर जगह के अच्छे होते हैं। लेकिन इन सब की दिक्कतें जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ख़त्म है, इट्स गॉन, टोटली गॉन। श्रीलंका जैसी उससे बुरी हालात होने वाले हैं। हालांकि अभी भी पाकिस्तान को डूबती नैयों का सहारा है, लेकिन वो कब तक रहेगा। चाइना अब देशों से हाथ खींच रहा है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम लो पे हैं, 3 महीने का ही बस इंपोर्ट कवर उनका बचा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं महंगाई की, तो वो आसमान छू रही है। फ्लड्स ने पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दिया है, वैसे ही हालात बहुत ख़राब थे। ऊपर से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी इस समय ऐसी है कि वो जलता हुआ अंगारा है। आप उस अंगारे पे बैठे हो, दूर से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तब आपकी बैंड बजेगी। और ये बैंड शहबाज शरीफ की बज गई है। भारत को दिन रात ये गालियां देते रहते हैं, भारत पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है जो इस समय रियलिटी में इनकी मदद कर सकता है, और वो है भारत। लेकिन मर जाएंगे, लेकिन भारत के साथ ये लोग नहीं आएंगे। इनकी पॉलिटिक्स, लोग तो भले लोग तो आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी पॉलिटिक्स है ना, ये कभी भी, स्पेशली आर्मी और आईएसआई, ये कभी भी इनको यहां पे आने ही नहीं देगी। और इसका नतीजा ये है कि बुरी हालत हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 1947 के बाद से बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 1971 में देखा, 1971 में देखा। आपको याद होगा कि अभी अफगानिस्तान ने भी ये बोल दिया था, तालिबान ने भी, कि पाकिस्तान अपनी हद में रहो, वरना 1971 याद दिला देंगे। 1971 एक ऐसा इशू है, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। हाल ही में मैंने इसकी पूरी कहानी पढ़ी, इनफैक्ट सुनी, पढ़ी नहीं सुनी, और मुझे बड़ा मजा आया। किताब मैं सोच रहा था खरीदूं, बट मुझे एक ऐसी चीज मिल गई कि मेरा काम हो गया। और वो चीज थी ऑडियो बुक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971। अब ये ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। अगर हम कुकू एफएम की बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। ढेरों ऑडियो बुक आप यहां पे सुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 चीजें मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कुकू एफएम की। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी। मैं क्यों इतना ये यूज करता हूं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इसको आसानी से सुन लीजिए आप। दूसरा, नॉलेज। लगभग हर सेक्टर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पे ऑडियो बुक्स यहां पे अवेलेबल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किताबों का खर्चा बच जाता है, ठीक है। क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे किताबें बड़ी महंगी आती हैं, लेकिन यहां पे ऑडियो बुक्स जो हैं उसको आप सुन सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं, इस समय प्रेजेंटली जबरदस्त ऑफर चल रहा है। कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको सीधा 50% ऑफ में मिलेगा। यानी कि अगर आप जनवरी में इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो सीधा 50% ऑफ पे मिलेगा। यानी कि 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन, 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन सीधा 49 में। कूपन कोड यूज करना है आपको SGS50। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का आप फायदा उठाएं। चलिए, ओके। तो पाकिस्तान, हम पीपीटी वाइज चलेंगे। It's on the verge of economic collapse with its hope pinned on getting concession from the IMF on the extended fund facility established in 2019 as well as getting help from friendly nations. On Monday, the International Conference of Climate Resilient began in Geneva, where Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif made a desperate plea for help. आपको बता दूं कि अभी इस समय ये ICRP की क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है। ICRP पाकिस्तान में ही है, मतलब उस पे ये रेजिलियंट पाकिस्तान पे ही है ये, बट ये जेनेवा में गई शहबाज शरीफ, और वहां पे भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई। अभी अगर हम बात करते हैं कि जो IMF, भाई देखो, अगर देश कोलैप्स होता है तो उसका जो आखिरी उम्मीद होती है उसकी, वो होती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि वो उनको लोन देगा। अब $6 बिलियन मिल रहे थे IMF से, लेकिन IMF ने रोक दिए। IMF ने कंडीशंस लगा दी कि सबसे पहले तो टैक्स रेट्स जो है फालतू के उसको कम करो, और जो इंपॉर्टेंट टैक्स उसको बढ़ाओ आप। होता क्या है कि जैसे भारत के ऊपर भी ये कंडीशन थी, जब भारत में भी बुरी हालत थी 1991 में,
पाकिस्तान के ऊपर भी आईएमएफ ने अपने हिसाब से कंडीशन थोपी है, लेकिन क्या होता है ना कि देश इस कंडीशन को ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जनता गरीब है। अब आईएमएफ एक तरीके से भाई वो तो यूरोपियन मॉडल पे चलता है, अमेरिकन मॉडल पे चलता है, लेकिन जब आपकी देश की जनता इतनी गरीब है तो क्या आप ये कंडीशंस लागू कर सकते हो? ये बोल रहे टैक्स बढ़ाओ। अब कहां से टैक्स बढ़ाते, जनता दे पाएगी? सब्सिडीज खत्म करो, सेंट्रल बैंक को और सख्त होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ये नहीं किया। अगला, पाकिस्तान के फ्लड्स, जो 2022 के डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए, वैसे ही इंटरनल हालात बहुत ज्यादा खराब थे, क्योंकि हम ये बात बहुत पहले से ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान विल कोलैप्स एंड इट विल कोलैप्स। अब ये बात साफ हो गई है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ ऑन प्लेटफॉर्म ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम वक्त के वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, हमारी और वक्त की रेस है, समझ रहे हो, और इस समय हालात हमारे बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये ऑन कैमरा सीधा शहबाज शरीफ ये बोल रहे हैं, और वो आप देख भी सकते हैं कि एनर्जी कट डाउन कर दिया। शादियां वादियां जो है ना, उसमें ज्यादा बैंड बजा बारात या फिर ज्यादा लाइटें चलेंगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने लगभग हर चीज पे कट डाउन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो जो फ्लड्स आए, फ्लड्स ने पाकिस्तान की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, पूरी तरीके से। अब देखिए आईएमएफ का प्रेस स्टेटमेंट देखिए आप, पाकिस्तान इज फेसिंग अ चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद लैकलस्टर ग्रोथ, एलिवेटेड इन्फ्लेशन एंड हाई इंडेटनेस। इतना कर्ज देना है, पाकिस्तान विल डिफॉल्ट इट्स डेट। मान के चलिए पाकिस्तान एक भी पैसा देशों का नहीं चुका पाएगा, यह बिल्कुल पक्की बात है, डिफॉल्ट करेगा वो। हाई इन्फ्लेशन है हर चीज पे, 57, अनियन प्याज जो सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी देश में, 57% का इन्फ्लेशन आया है उस पर। ग्रोथ एकदम नीचे, करेंसी टूटी हुई है पूरी तरीके से। दिस रिफ्लेक्ट्स द लेगेसी ऑफ अनइवन एंड प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब बार बार वही इकोनॉमिक पॉलिसी को रिपीट करने की वजह से और अनइवन पॉलिसीज की वजह से यह हुआ है। एमिंग टू बूस्ट ग्रोथ बट एट द एक्सपेंस ऑफ राइजिंग वल्नरेबिलिटीज एंड लीगल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। पूरा खत्म कर दिया है आईएमएफ के इस स्टेटमेंट ने ना, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, खत्म कर दिया, इट्स गॉन। सीधा पाकिस्तान को खोल के रख दिया कि तुम्हारा देश इतनी बुरी हालात से गुजर रहा है और ये तुम्हारी ही गलती है, आर्थिक हालात तुम्हारे बहुत खराब है। अब ये खराब सिचुएशन थी, ऊपर से फ्लड्स आ गए। फ्लड्स में 1700 मौतें रिकॉर्डेड हैं, लेकिन और भी बहुत ज्यादा हुई होंगी, बहुत ही ज्यादा। ये एक तरीके से एक गलत टाइमिंग थी फ्लड्स की, और ये बहुत ही दुखद घटना थी। 8 मिलियन 80 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए, और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पूरे देश पे आया है। $3 बिलियन का लॉस हुआ है। आप समझिए कि जहां ये फ्लड्स आए हैं, बहुत ज्यादा पैसा, जितना तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी नहीं है उससे दुगना इनको लगेगा फ्लड्स के एरिया को रिकवर करने में। इतना लॉस हुआ है, आपको पता है ये चीज है। तो सब कुछ इन्होंने डिरेल कर दिया। जो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से आईएमएफ की शर्तें मान के पूरा किया था, वो और पीछे ले गया पाकिस्तान को। ठीक है, आईएमएफ ने अब बोला कि देखो हम 1.18, क्योंकि $6 बिलियन ऑलरेडी इन्होंने रिलीज कर दिया था, अब हम ये नहीं, ये जो $1.18 बिलियन है वो हम रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो जो हमने बोला था वो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा। इन्होंने क्या बोला था, वही टैक्सेस ज्यादा लगाओ, आपको पैसे चाहिए टैक्सेस। तो पाकिस्तान ने बोला भाई कहां से टैक्सेस, किसके ऊपर टैक्सेस लगा दे, बता दो, जनता तो गरीब है, हम और गरीब कर दें उनको। ये चीज है। एनर्जी रेट्स जो तुम्हारे पेट्रोल डीजल, मतलब आईएमएफ ने बोला पैसा बढ़ाओ एक तरीके से। ठीक है, आईएमएफ तो भाई अपने हिसाब से देखेगा, उसकी गलती है नहीं। और ये जो एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल करो, ये जो तुम्हारा इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है करेंसी में, इना चौलबे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। श्रीलंका इसकी वजह से बर्बाद हुआ, बांग्लादेश की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेपाल में भी। नेपाल देखिए, अब नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है, तो नेपाल बच जाएगा, नेपाल डूबेगा नहीं। ठीक है, और पाकिस्तान को भी कुछ इस तरीके का हिसाब किताब करना चाहिए भारत के साथ। Country is in the midst of severe crash crunch with foreign exchange reserves in the State Bank of Pakistan depleting to 5.576। भारत का कितना बिलियन डॉलर है, $550 बिलियन। अब 550 से $5 बिलियन को आप कंपेयर कर लीजिए जरा। पूरी दुनिया में इस समय मार्केट कितना वॉलेटाइल है, ₹1 की ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इस समय। 5.576 खाली 3 हफ्ते, बस 3 हफ्ते का पैसा है ये पैसा खत्म, पाकिस्तान दुनिया से ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान का पूरा ट्रेड दुनिया से, अब कोई कितना उधार देगा भाई, तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम 10 बार उधार लेके जा रहे हो, 11वीं बार मैं मना कर दूंगा कि तुम्हारा बकाया पैसा आया नहीं है, मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा हुआ है। चाइना मदद नहीं करने वाला दोस्तों, चाइना की खुद की हालात बहुत खराब है। ठीक है, तो $5.8 बिलियन हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, reserves are just about adequate pay for 3 weeks imports to the country as Pakistan is still reels from the effect of 2022 foreign debt and paying for crucial commodities such as medicine, food and energy are among its chief concerns। ना मेडिसिन है, ना फूड है, ना एनर्जी है, इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अब देखिए डेटा की अगर हम बात करते हैं तो जब रिजर्व्स आर लेस देन हाफ ऑफ व्हाट दे वर ईयर अगो,
अब वही कह रहे कि पिछले साल जो है इतनी बुरी हालत नहीं थी, ठीक है, 8.3 बिलियन डॉलर के करीब था, लेकिन अब वो आधे से ज्यादा हो गया है, ठीक है, आधे से कम हो गया, सॉरी, है ना। और अगर इनको पैसा देना है, ठीक है, तो इनको तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर तक चाहिए। पैसे ही नहीं है पहले भी। अब ये देखिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, हम सबको पता है कि ये किस काम में आता है। पहली बात तो वो दुनिया से ट्रेड, फिर आपकी करेंसी मैनेज करने के लिए। अब आपकी करेंसी टूटती जा रही है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो अब विदाउट एनी रिलीफ, ध्यान दे दीजिएगा, द कंट्री इज सेट टू डिफॉल्ट ऑन दीज पेमेंट्स। यानी कि पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया था, जो भी पैसा लिया था, डिफॉल्ट करेगा। अब यूएई, सऊदी अरब जो है, यूएई कह रहा हूं, वो आगे आया, वो मदद करेगा, है ना। तो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ जा रहा है। 4 जनवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर शकदार है, उन्होंने बोला कि 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब, कितना लोगे यार। देखिए, सऊदी अरेबिया मदद करने वाला है। क्यों? पूरे इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर है, उसके पास सेना है। सऊदी को चाहिए प्रोटेक्शन, हम सबको पता है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन चाहिए, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन चाहिए। कितना भी सऊदी बोल ले, लेकिन वो पाकिस्तान की इसीलिए मदद करेगा क्योंकि एक हाथ दे एक हाथ ले। और पाकिस्तान की ये एक लेवरेज है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास सेना है, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अमेरिका सऊदी का दोस्त, और अमेरिका इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि भाई वही, अब अल कायदा अल जवाहिरी को मारने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी, तो एक तरीके से पाकिस्तान को दुश्मन तो नहीं मानता अमेरिका, पाकिस्तान को तो दोस्त ही मानता है ना। और बाकी टर्की हो गया, अरब किंगडम हो गया, ये सब जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को किसी तरीके से बचाया जा सके। चाइना जो है वही है कि जो चाइना से हेल्प आने की, कि अब भाई चाइनीज प्रीमियर लीग के कियांग से इन्होंने यही बोला है, ठीक है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कॉल हुई 5 जनवरी को, क्या आप हमारी मदद करो। लेकिन दोस्तों, चाइना के कंसर्न्स अलग हैं। सीपैक खत्म हो चुका है। सीपैक सीधा बोल दिया चाइना ने कि सीपैक जो बनेगा ना, अब बहुत स्लो बनेगा, हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि पैसा डूब रहा है। पाकिस्तान में जो भी पैसा डाल रहा है, जो भी देश पैसा डाल रहा है, वो डूब रहा है। तो कोई कितना कर्ज देगा, एक लिमिट होती है, समझ रहे हो। ये हिसाब किताब है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उन्होंने मंडे को यही बोला कि देखो भैया, हम 8 बिलियन डॉलर जो है, ठीक है, वी विल गिव, ताकि हम फ्लड से रिकवर कर सके। और फिर वही चीज है कि अभी तक अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, चाइना और जापान से मदद आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी मदद दी है। लेकिन वही चीज है, शरीफ जी का स्टेटमेंट देखिए आप कि पाकिस्तान, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम with misery piling upon the people as the wheels of global financing turned slowly. Guterres said that people of the Pakistan were doubly victimized, क्योंकि एक तो क्लाइमेट डिजास्टर और ऊपर से इकोनॉमिक, तो ये दो तरफा वार हुआ है। The system routinely denies middle income countries of debt relief and concessional relief needed to invest in relief against the natural डिजास्टर। अब भाई ये नेचुरल डिजास्टर आ गया, हम कितना दें ये भी बोला गया। ये भी बोल रहे हैं कि भाई एक हम लिमिट तक ही आपको पैसा दे सकते हैं। इनडायरेक्टली देखिए, सब कुछ पाकिस्तान को बहुत ही क्लियर कट बोल दिया। इन्फ्लेशन का हाल देख लीजिए आप, ठीक है, प्राइजेस देखिए, अब जो फूड आइटम्स है 56%, 56% ऊपर चले गए हैं। अनियन प्राइसेस देखिए 415%, 415। एक अगर मान लीजिए कि आपको 100 रुपए का कुछ अनियन अगर प्याज है तो अब 415 रुपए किलो मिल रहा है। हालात इतने बुरी, इतने, इसका आप 415% कर लो। वीट जो है, गेहूं जो सबसे ज्यादा खाया जाता है, 57%, ठीक है। अब देखिए सिंगल रोटी 30 रुपए, एक रोटी आपको 30 रुपए की वहां पे मिलेगी। और जो वेजेस है, द मिनिमम डेली वेजेस, वो 500 रुपए। एवरेज फैमिली कंज्यूमिंग 10 रोटी अ डे। तो समझिए कि जो सिटीजन्स हैं उनको तो मार झेलनी पड़ रही है। एक सिटीजन, एक परिवार जहां पे अपने राशन में 500 या 1000 रुपए खर्च करता था, आज उसको 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ऊपर है। तो ये जो इन्फ्लेशन में बहुत भयानक राइज आया है, वो बुरी हालत है, 24.5% पे खड़ा हुआ है। और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। रूरल पाकिस्तान में 29% पे है, 29% पे है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक ही चीज है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, ठीक है। अब बाकी तो बोल ही रहे हैं कि देखिए नेशन जो है, एनर्जी अगर बात करते हैं तो एनर्जी में भी हालात बहुत बुरी है। और नेशन इस तरीके का एनर्जी कंजप्शन अब झेल नहीं सकता। तो एनर्जी कंजर्विंग मेजर्स, शॉपिंग सेंटर्स को कम करो, 8 बजे तक मतलब बंद कर दो, ठीक है, जितनी भी दुकानें हैं। मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद कर दो। 20% सरकारी इंप्लॉइज हैं, बोला कि बेटा घर से ही काम करो, तुम्हारे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये सारी चीजें दोस्तों देखें तो इस सबका यही इशारा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत है। अब भारत आगे आएगा कि नहीं, देखिए भारत के लिए मॉरल एब्लिगेशन हो जाता है पड़ोसियों के लिए। लेकिन यहां पे क्या बड़ी दिक्कत है, यहां पे बड़ी दिक्कत यह है
कि जो भारत है, भारत से पाकिस्तान कभी खुल के मदद मांगता नहीं। एक ही देश खाली पाकिस्तान को बचा सकता है, वो है भारत। अब वहां की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ठीक है, वहां की आर्मी ऐसी है कि वो भारत को कभी भी नहीं बोलेगी कि हमारी आके मदद कर दो, है ना। लेकिन अगर भारत आगे आता है अपने से, तो वो नहीं आगे आने वाला है। पीएम मोदी ने भले ही फैक्ट्स पे ट्वीट किया, लेकिन फिर हम सबको पता है किस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ ना चाहते हुए भी, आपको पता है, उनकी सरकार मर रही है कि एक बार हम भारत से मदद मांग ले। कोविड में भारत ही ने उनका साथ दिया था। अभी भी सिचुएशन में पर्दे के पीछे भारत काफी हद तक साथ दे रहा है। लेकिन आपको यह बता दूं कि जब तक पाकिस्तान ऐसे ही भटकता रहेगा ना, उसकी हालत बहुत बुरी होती जाएंगे। और ये दोस्तों, ये अभी मार्च आने दीजिए, मार्च अप्रैल में ये हालात इतने बुरे होने वाले हैं कि पाकिस्तान सस्टेन भी कर पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भारत से मदद मांगनी चाहिए, और भारत आगे आएगा, खुद से तो नहीं आगे आने वाले, बट डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है तो इंडिया विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। कुकू एफएम की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। जनवरी में आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करें, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करें। शानदार ऑडियो बुक्स का फायदा उठाए जो आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।